आज हम लोग फुल एचडी में रेमंड टेमन रिएक्शन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए हॉट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्त, आज हम लोग रेमंड टेमन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो रेमंड टेमन रिएक्शन में दोस्त हम लोग फिनॉल से सैलिसाइलाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्त रेमंड टेमन रिएक्शन का हम लोग जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। जनरल लैंग्वेज हमारा दोस्त, जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, फिर बाद में हम लोग रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट में सैलिसाइलाइड बनता है। अब लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन में आते हैं। तो रेमंड टेमन रिएक्शन को याद करने का दोस्त एक आपका हॉट ट्रिक है। ट्रिक है आपका दोस्त ABC, जहां पर A हो गया आपका एसिड, B हो गया आपका बेस और C हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। यहां पर ले लिया हम क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे देखिए दोस्त, एसिड हमारा दो को लेना है। एसिड के रूप में सबसे पहले हम लोग फिनॉल को लेंगे और एसिड के रूप में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को लेंगे। फिर बेस के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे। बेस के रूप में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और क्लोरोफॉर्म के रूप में हम लोग CHCl3 को लेंगे। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन फिर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे। और इस तरह हमारा दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में सैलिसाइलाइड बन जाएगा। तो आप लोग दोस्त रिएक्शन में आते हैं। यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग फिनॉल को ली, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। रिएजेंट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग दोस्त OH ग्रुप को हटाएंगे और फिनॉल से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे। जहां पर हमारा OH ग्रुप हमारा बेस है और हाइड्रोजन हमारा एसिड है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग OH ग्रुप को हटाए और फिनॉल से हम लोग हाइड्रोजन को हटाए। ये जो ग्रुप बचा इस ग्रुप का नाम हो गया आपका फिन ऑक्साइड ग्रुप। यहाँ पर हम लोग फिन ऑक्साइड ग्रुप लिख दिए। ये हो गया हमारा फिन ऑक्साइड ग्रुप और इस फिन ऑक्साइड ग्रुप में जुड़ जाएगा हमारा सोडियम का एटम। तो यहाँ पर हम लोग फिन ऑक्साइड ग्रुप में लगा दिए हम लोग सोडियम का एटम। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड। यहाँ पर लिख दिए हम लोग सोडियम फिन ऑक्साइड। फिर बने हुए सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग दोस्त क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। टेम्परेचर हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को हटाएं और क्लोरोफॉर्म से हम लोग क्लोराइड को हटाएंगे। जहां पर हाइड्रोजन मेटल है और क्लोराइड आपका नॉन मेटल है।
यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl दिखा दिए। अब सोडियम फिन ऑक्साइड था, यहाँ पर बना दिए हम सोडियम फिन ऑक्साइड। ये हो गया हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड। अभी सोडियम फिन ऑक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पर CH ग्रुप है, यहाँ पर CH ग्रुप जुड़ गया और इस CH ग्रुप पर 2 क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर CH पर लगा दिए 2 क्लोरो ग्रुप। अब बना हुआ इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग दोस्त सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। यहाँ पर लिखिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि नॉन मेटल हमारा 2 है और रिएजेंट के रूप में मेटल हमारा 1 है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 2 सोडियम 2 क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब सोडियम फिन ऑक्साइड है, यहाँ पर हम लोग सोडियम फिन ऑक्साइड बना दिए। ये हो गया हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए CH ग्रुप है, तो यहाँ पर लगा दिए हम लोग CH ग्रुप और इस CH ग्रुप पर जुड़ा हुआ है 2 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो CH ग्रुप पर लगा दिए हम 2 अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। देखिए दोस्त, जब किसी भी कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है तो वह कंपाउंड हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटाएं और इस अल्कोहल से OH ग्रुप को हटाएं। यहाँ पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बना दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये सोडियम फिन ऑक्साइड था, यहाँ पर हम लिखते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। ये हो गया हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड और ऑर्थो पोजीशन पर देख रहे दोस्त, ये हमारा CHO ग्रुप है जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। अब बना हुआ इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करेंगे। यहाँ पर लिखिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग क्लोराइड को हटाएंगे और इस कंपाउंड से हम लोग सोडियम को एटम को हटाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बन गया और इस फिनॉक्साइड ग्रुप में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर फिनॉक्साइड ग्रुप में जोड़ दिया हाइड्रोजन एटम को, तो ये बन गया हमारा फिनॉल और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा सैलिसाइलडिहाइड। सैलिसाइलडिहाइड। तो जब हमारा दोस्त फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगाओ तो इस कंपाउंड को हम लोग कॉमन नेम में सैलिसाइलडिहाइड बोलते हैं और यूपेक नेम में हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर रिएजेंट HCl था तो HCl ले लिए, सोडियम का एटम था तो यहाँ पर सोडियम का एटम ले लिए। तो इस तरह हमारा दोस्त फिनॉल से सैलिसाइलडिहाइड बन गया। राइमर-टैमर रिएक्शन का दोस्त ये आपका रफ वाला रिएक्शन है। अभी जो रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन आपका ये फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH ग्रुप को हटाएं और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना रहे थे। ऑक्सीजन के पास जुड़ गया सोडियम का एटम, तो ये हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पर देख रहे तो बने हुए सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन फिर क्लोरोफॉर्म के साथ किए, तो क्लोरोफॉर्म से क्लोराइड को हटाएं और सोडियम फिनॉक्साइड से हाइड्रोजन को हटाएं। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बन गया। यहाँ पर हम लोग HCl को दिखा दिए।
अब यहाँ पर देखिए तो सोडियम फिनॉक्साइड था तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड दिखा दिए। CH ग्रुप था तो यहाँ पर CH ग्रुप दिखा दिए। 2 क्लोरो ग्रुप था तो यहाँ पर 2 क्लोरो ग्रुप दिखा दिए। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 क्लोरो ग्रुप था, यहाँ पर 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 2 सोडियम 2 क्लोराइड को रिप्लेस करेगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये सोडियम फिनॉक्साइड था तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड लिख दिए। यहाँ से आपका 2 सोडियम क्लोराइड बाहर निकला तो यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा तो बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो यह कंपाउंड हमारा अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ से बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। सोडियम फिनॉक्साइड था तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना दिए। अब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो यहाँ पर बच गया हमारा C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। अब बना हुआ इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ किए तो सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है तो यहाँ पर मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा हाइड्रोजन का एटम तो ये बन गया मेरा फिनॉल ग्रुप। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड लगा दिए तो इस तरह हमारा तो फिनॉल बदल गया सैलिसाइलर एल्डिहाइड। इसी केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तब हाइड्रोजन एसिड है OH बेस है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर निकल गया तो ऑक्सीजन के बगल में जुड़ गया सोडियम का एटम तो इस तरह हमारा तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक Cl ग्रुप को हटा देगा तो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका HCl बन जाएगा। यहाँ बच गया हमारा CHCl2, यहाँ पर हम लोग CHCl2 लिखिए। फिर बना हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन हम लोग 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। यहाँ पर 2 मोल सोडियम क्लोराइड निकाल दिए। फिर बचा हुआ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से दोस्त 2 क्लोराइड मेरा हट गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होने की वजह से यह कार्बन अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक तरह का बल्कियर ग्रुप है। यहाँ से एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर निकल गया, यहाँ पर बच गया आपका CHO ग्रुप। यहाँ पर देखिए दोस्त CHO ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। सोडियम फिनॉक्साइड था तो सोडियम फिनॉक्साइड लिख दिए। फिर बना हुआ इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि इस कंपाउंड से हम लोग सोडियम एटम को बाहर हम निकाल रहे हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग क्लोराइड को बाहर निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन का एटम और ये बन जाता है आपका फिनॉल और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर लग जाता है आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका सैलिसाइलर एल्डिहाइड। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में रायमंड-टैमन रिएक्शन खत्म हुआ।